हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज चेतन सिंह राजपूत और आप सभी का स्वागत है केम बायोकेम कोचिंग क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वुडवर्ड फिशर रूल। आज हम वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में जानेंगे। इसका मैंने डिटेल्ड जो है 4 लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये इसके नोट्स हैं, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में नोट्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वुडवर्ड फिशर रूल होता क्या है। आपको पता होगा कि वुडवर्ड फिशर रूल से हम लेमड़ा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेमड़ा मैक्स यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है फॉर डाइन सिस्टम के लिए, ठीक है। और अदर सिस्टम भी होते हैं जिनके लिए हम करते हैं, लेकिन आज हम डाइन सिस्टम के लिए वुडवर्ड फिशर रूल देख रहे हैं। तो डाइन सिस्टम के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डाइन क्या होती है और कितने टाइप की होती है ये पता होना चाहिए। तो जो आपकी डाइन्स होती है ना, आपकी 2 टाइप्स की होती है, एसाइक्लिक डाइन और साइक्लिक। ये 2 टाइप की आपकी डाइन्स होती है। तो एसाइक्लिक जिसमें आपकी साइकिल जो है, आपका जो साइकिल ना बने, ठीक है, आपकी रिंग फॉर्म ना हो, उसको एसाइक्लिक बोला जाता है। साइक्लिक जिसमें आपकी रिंग फॉर्म हो उसको साइक्लिक बोला जाता है। तो एसाइक्लिक में सिंपल सी बात है आपकी, एसाइक्लिक में एसाइक्लिक डाइन कैन रोटेट अबाउट देयर सिंगल बॉन्ड। जो एसाइक्लिक डाइन है उसको उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसमें क्या वो रोटेट कर जाती है, ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो वो या तो सिस बनती है या ट्रांस बनती है, ठीक है, सिसोइड और ट्रांसोइड। बट यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में वो रिपल्सन कम हो जाता है, इसलिए हाईली स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये एसाइक्लिक की थ्योरी आप लिख सकते हो इतनी। फिर साइक्लिक में क्या होगा, तो साइक्लिक डाइन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। आपकी जो साइक्लिक डाइन है उनको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डबल बॉन्ड आर इन द सेम रिंग और इन डिफरेंट रिंग। जो आपका डबल बॉन्ड होते हैं वो या तो सेम रिंग में हो या डिफरेंट रिंग में। जैसे आपकी होमो एन्युलर डाइन है, तो यहाँ पे बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर इन द सेम रिंग एंड आर हैविंग सिसोइड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होता है, होमो एन्युलर डाइन में आपका जो बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रिंग में होते हैं। अब हेट्रो एन्युलर डाइन देख लीजिए, तो हेट्रो एन्युलर डाइन में क्या होता है, बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होते हैं, हैव एस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है फॉर्म होती है इनकी। जैसे होमो एन्युलर डाइन है, तो देखिए होमो एन्युलर डाइन में जो इसमें जो बोथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो ये जो दोनों कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है ये एक ही रिंग में प्रेजेंट है, इसलिए इसको होमो एन्युलर डाइन बोला जाता है। लेकिन आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डिफरेंट रिंग में, दोनों अलग अलग डिफरेंट रिंग में है, इसलिए इसको हेट्रो एन्युलर डाइन बोला जाता है, ठीक है। एसाइक्लिक में आपका 1,3 ब्यूटाडाइन ले लेना आप, होमो एन्युलर में एग्जाम्पल और हेट्रो एन्युलर, ठीक है। अब वुडवर्ड गिव्स ए रूल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लेमड़ा मैक्स। मतलब वुडवर्ड फिशर ने क्या करा था, थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू लेमड़ा मैक्स की निकालने के लिए ये रूल दिया था, जिसे वुडवर्ड फिशर रूल बोला जाता है। तो यहाँ पे डाइन सिस्टम हैविंग सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लेमड़ा मैक्स, मतलब डाइन सिस्टम के लिए फिक्स वैल्यू होती है लेमड़ा मैक्स की, विच नोन एज बेस वैल्यू, जिसे आप बेस वैल्यू कहते हैं। द बेस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वेदर द डाइन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। वो डिपेंड करती है कि आपकी डाइन साइक्लिक है या एसाइक्लिक। देखिए अगर आपकी इफ एसाइक्लिक डाइन देन बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर। अगर आपकी एसाइक्लिक डाइन प्रेजेंट है तो आप उसकी जो बेस वैल्यू लोगे वो 217 नैनोमीटर। अगर आपकी हेट्रो एन्युलर डाइन प्रेजेंट है तो उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 214 नैनोमीटर होती है। अगर आपकी होमो एन्युलर डाइन प्रेजेंट है तो उसकी बेस वैल्यू आपकी 253 या 253 नैनोमीटर होती है। ये आपकी बेस वैल्यू होती है। अब बेस वैल्यू में आप कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स सच एज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट,
आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, रिंग रेजिड्यू होते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होता है, पोलर ग्रुप होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी। आल्सो कंस्ट्रीब्यूट सम न्यूमेरिकल वैल्यूज विच आर कॉल्ड टू द बेस वैल्यू टू ऑब्टेन लैम्डा मैक्स फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बेस वैल्यू में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो, रिंग रेजिड्यू के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो, ऐसे, और उस फिर कंपाउंड का आपका लैम्डा मैक्स जो है निकल कर आता है। द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर ए conjugated और substituted डाइन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग डाटा गिवन इन टेबल। देखिए यहाँ पे टेबल में आपको जो डाटा दिया गया है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए पेरेंट एसाइक्लिक डाइन के लिए आप 217 नैनोमीटर ऐड करेंगे, मतलब ये बेस वैल्यू होती है। हेट्रोइन्युलर के लिए अभी देख के आए हम 214 नैनोमीटर होती है। पेरेंट होमो एनुलर डाइन से के लिए आपकी 253 नैनोमीटर्स होती है, 253 नैनोमीटर्स। अब इसमें से कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी होती है, जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो, फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए आप +30 नैनोमीटर ऐड करते हो। अब जो सब्स्टिट्यूएंट ऑन विनाइल कार्बन, अगर आज जैसे आपके हेलोजन से विनाइल कार्बन पर है तो उसके लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करोगे। जो एसाइल और जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसके लिए +6 नैनोमीटर, और एसाइल ग्रुप के लिए आपको 0 नैनोमीटर ऐड करना है। और फिर यहाँ पे एस एल्काइल ग्रुप रहता है उसके लिए 30 नैनोमीटर, और एन एल्काइल ग्रुप के लिए आपको +60 नैनोमीटर ऐड करना है। ये टेबल आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आनी है, ठीक है। एग्जाम इस टेबल के ही नंबर मिलेंगे आपको। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कुछ आपको लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये ऐसे लैम्डा मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए फॉर एसाइक्लिक डाइन, एसाइक्लिक डाइन मतलब जिसमें रिंग ना बने, तो यहाँ पे कोई रिंग नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पे रिंग नहीं बनी हुई तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करना है। कौन सा कंपाउंड, पेरेंट कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, यहाँ तक ये 1,3 ब्यूटाडाइन आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया। तो पेरेंट कंपाउंड 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। तो 1,3 एसाइक्लिक है ये, तो एसाइक्लिक के लिए अभी टेबल में हमने देखा था बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, देखिए 217 नैनोमीटर। उसके बाद 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। देखिए ये CH3 दिख रहा है आपको, ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपका, तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे आप, 5 नैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये एल्काइल 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसलिए आपको 5 नैनोमीटर ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ऐड करने के बाद जो आपकी कैलकुलेट, हमने जो कैलकुलेट किया इसको ऐड करेंगे तो 222 नैनोमीटर आपकी आएगी। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स होती है, जो हम प्रैक्टिकली लैब में करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स बोला जाता है। और करीब करीब देखिए वो सेम ही आ रही है, सिर्फ 1 नैनोमीटर का ही डिफरेंस आता है। इसलिए हमारा जो है लैम्डा, ये जो है हमारा लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने का एक अच्छा रूल होता है, वुडवर्ड फिशर का रूल। फर्स्ट एग्जाम्पल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, देखिए आप सेकंड एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 1,3 ब्यूटा, अब यहाँ पे आपको पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करना है, मतलब ठीक है। ये भी एसाइक्लिक है तो ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये वाला, ये आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया, ठीक है ये। तो अब यहाँ पे उसके लिए आप एसाइक्लिक है तो 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू लोगे। अब बेस वैल्यू में आपको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है और एक ये है, तो 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो 2 है, 1 के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हो, तो 2 के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करने पे आपको ये 227 नैनोमीटर जो है निकल के आएगी। लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिकल में लेब में करने जाते हो प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे आपका 226 नैनोमीटर निकल कर आता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके डिटेल्ड
जो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप सर्च कर सकते हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाइन बाय केम बायोकेम क्लासेस, तो आपको कंप्लीटली लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये नोट्स फॉर एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं कि आपकी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए अब ये हमने असाइक्लिक के देते, अब साइक्लिक की देख लेते हैं। तो साइक्लिक में हम सबसे पहले देखते हैं हेट्रोएन्युलर डाइन। किसके देखेंगे हम? हेट्रोएन्युलर डाइन। तो हेट्रोएन्युलर डाइन का मतलब आपको पता होगा कि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहते हैं वो दो अलग अलग रिंग में होते हैं, और होमोएन्युलर में वो सेम रिंग में होते हैं। तो हेट्रोएन्युलर के लिए बेस वैल्यू कितनी निकल के आती है? कितनी निकल के आती है पता है आपको? 214 नैनोमीटर। वेरी गुड। देखिए ये आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया ये इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं क्या? रिंग रेजिड्यू, यस। देखिए एक तो ये रिंग रेजिड्यू है आपका, ये वाला रिंग जो रिंग का पार्ट हो, और जो हमारा ये हमारा जो पेरेंट कंपाउंड से जुड़ा हो। तो देखिए एक तो ये, एक ये, और एक ये 3 रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। 3 रिंग रेजिड्यू है ये आपको क्लियर हो रहा है। एक ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। ये तो ये 3 रिंग रेजिड्यू हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपको 1 रिंग रेजिड्यू के लिए आपको 5 नैनोमीटर ऐड करना होता है। तो आपको 3 रिंग रेजिड्यू के लिए 3 × 5 तो 15 नैनोमीटर हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब होता है जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो। देखिए ये इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये उसके बाहर की तरफ सीधा अटैच्ड है, तो ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। लेकिन इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल बॉन्ड बीच में आपका आ गया है, ठीक है। तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपका कैलकुलेटेड कितना आएगा? 234 नैनोमीटर, और जो ऑब्जर्व्ड आएगा वो 235 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेटेड मतलब आपने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, और ऑब्जर्व मतलब जो आपने लैब में प्रैक्टिकली किया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए आप, ये भी हेट्रोएन्युलर का एग्जाम्पल है ना ये वाला। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है? बेस वैल्यू, ये आपको पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करना है। तो हेट्रोएन्युलर के लिए आपकी 214 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? ये वाला आपका, ये आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे कितने रिंग रेजिड्यू? 4 रिंग रेजिड्यू आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 रिंग रेजिड्यू, एक ये वाला है, एक ये है 2, एक ये है 3, और ये 4। अगर आपको रिंग रेजिड्यू देखना नहीं आ रहा हो तो आप डिटेल्ड लेक्चर है उनको देखिए, ठीक है। 4 रिंग रेजिड्यू है, तो यहाँ पे आपको 4 रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए आपके 5 नैनोमीटर होता है, तो 4 के लिए 4 × 5 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 234 नैनोमीटर आती है। ये आपकी दोनों हेट्रोएन्युलर थी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जहाँ पे एसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, हेट्रोएन्युलर का एक दे सकते हैं। अब यहाँ होमोएन्युलर आ जाती है, ठीक है। मैं होमोएन्युलर को आपको एक ही एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़े नोट्स हो जाते हैं तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाते हो। होमो एन्युलर डाइन, तो ये होमो एन्युलर डाइन देखिए यहाँ पे दोनों जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो क्या है? एक ही रिंग में, इसलिए इसको होमो एन्युलर डाइन बोला जाता है। यहाँ पे होमो एन्युलर डाइन के लिए बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर से होती है। यहाँ पे कितने रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। यहाँ पे 4 रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पे 4 रिंग, देखिए बच्चों यहाँ पे है ना ये वाला, ये और ये जो दो दिखाई दे रहे हैं आपको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो आप यहाँ पे 4 रिंग रेजिड्यू दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कर लेना और 2 रिंग रेजिड्यू कर लेना। रिंग रेजिड्यू कौन कौन से आपके? एक तो ये वाला रिंग रेजिड्यू हो गया, और एक ये रिंग रेजिड्यू हो गया, ठीक है। तो आपके 2 रिंग रेजिड्यू है और 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गई है मेरे से, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो ये कैलकुलेटेड जो आपका 273 आएगा, बस वो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। इतना सा आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपका
हुआ यहाँ पर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।